जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रही है मैथ्स की एक महत्वपूर्ण सीरीज, और उस सीरीज का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, यदि x का 48% y के 60% के बराबर है तो x अनुपात y होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हल करना है देखते हैं। x का मतलब होता है गुणा 48%, तो 48 और परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ये बराबर है किसके? y के 60% के बराबर। तो y का मतलब इनटू और 60% यानी कि 60 बटे में 100। तो 100 से यहाँ पर ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको काट देते हैं 12 से, 12 चौको 48 और 12 पंचे 60। तो 4 का गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा 4x, और बराबर 5 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा y में, तो 5y। तो x बटे में y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 4 गुणा में है तो यहाँ भाग में जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5 बटे में 4, यानी कि x अनुपात y का मान क्या आ गया आपका? 5 अनुपात में 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, करनी से लिया गया है, तो इसको देखिए बहुत ही सिंपल वे से हम हल करेंगे। यहाँ पर इसको देखिए हल करते हैं। √8 और करने की पावर यहाँ पर 3 लगी है, बटे में √16 भागित यहाँ पर लिखा है √100/49, 100/49 इंटू में करने की घात 3 √125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3। क्या लिख देंगे? 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3, और बाहर घात कितनी है? 3, बटे में 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2, यानी कि 4 इंटू 4, 4 चौको 16 भागित। और देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 दशारम 100 होता है। 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2, यानी कि 7 सते 49, इंटू अंडर रूट के अंदर लिखा है 125, इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात 3, 5 25 पंचे 125, और बाहर जो 3 घात लगी है इसको लगे रहने देने। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 2 की पावर 3 है और करने की घात 3 है, तो 2 यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 2, और नीचे 4 का स्क्वायर है तो यहाँ से आपका 4 बाहर आ जाएगा। भाग का निशान लगा है, भाग लगा दीजिएगा। यहाँ से आपका 10 बाहर आ जाएगा और बटे में 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, वर्गमूल ले लेंगे। तो 10 बटे में 7 इंटू में यहाँ से आपका 5 बाहर आ जाएगा, तो 5। अब इसको हल करेंगे 2 बटे में 4। अगर भाग के चिन्ह को हटाकर यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 10, और इंटू में 5। अब इसको काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 7 बटे 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 बटे में 4। इसको हल कर लेंगे तो 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4 और 3 बटे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 सही 3 बटे 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। यहाँ पर बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम आपको बताते हैं। भुजाओं की संख्या मान लीजिए n है, तो n बराबर एक आपका फार्मूला होता है 360 डिग्री और बटे में बहिष्कोण, यानी कि जो बाहरी कोण है वो आपका आ जाएगा बहिष्कोण, यहाँ पर आपका बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहिष्कोण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो n बराबर 360 डिग्री और बहिष्कोण यहाँ पर हमें दिया गया है 18 डिग्री, तो नीचे रख देंगे बहिष्कोण यानी कि 18 डिग्री। 18 से काट देंगे तो 18 दूनी 36 और 1 0, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 20। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। चित्र में वृत्त का केंद्र O है,
यदि कोण POQ 40 डिग्री है, ये देखिए दिया गया है POQ, यानी कि ये वाला कोण 40 डिग्री है, तो आपसे पूछा गया है कोण OPQ, यानी कि OPQ ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ये कोण आपका कितना होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है कोई, उसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 अंश। ये सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक वृत्त दिया गया है, ये क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया है, और वृत्त की ये जो है OP, ये क्या है, वृत्त की एक त्रिज्या है, ये क्या है, पूरी एक वृत्त की एक त्रिज्या है। और ये देखिए OQ जो है, OQ ये वाली, ये तो ये भी आपकी क्या है, एक त्रिज्या है। तो वृत्त की जब ये दोनों त्रिज्या हैं, R ये होगी तो R ये होगी, यानी कि ये दोनों बराबर होंगी। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके जो कोण बने हैं, ये OPQ और ये वाला जो कोण बन रहा है आपका OQP, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी बच्चा क्या होगा, थीटा होगा। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो वही यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे। एक ये थीटा है, ये थीटा है और ये 40 अंश है, तो इनका योग टोटल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पर, थीटा प्लस में एक ये थीटा है, प्लस में 40 डिग्री और बराबर 180 के, तो हो जाएगा आपका 2 थीटा बराबर 180 माइनस में 40, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 180 से 40 घटाएंगे तो बचेगा 140, और थीटा बराबर आ जाएगा 140/2 यानी कि 70 डिग्री, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा आपका 70। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फिर से ये करनी से लिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अंडर रूट में दिया गया है आपके 8 माइनस में 2, फिर से अंडर रूट लगा है और लिखा है 15। देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर हम देखिए क्या करेंगे, इसको 8 को लिख सकते हैं 5 प्लस में 3, 5 3 8, 8 ही तो होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, माइनस में 2 अंडर रूट, अब देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 3। अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 5 को हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 5 की पावर 2, अंडर रूट 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अंडर रूट 5 की घात 2 अगर करेंगे तो ये आएगा कितना, 5 ही तो आएगा। प्लस में इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना, माइनस में 2, अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, अंडर रूट 5 अलग कर देंगे और इनटू में अंडर रूट 3 अलग कर देंगे। अब देखिए ये क्या बन गया, ये एक सूत्र बन गया, a² प्लस b² माइनस में 2ab। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ये बराबर होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर, किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो वही यहाँ पर लग गया, a की जगह रखा है आपका रूट 5, b की जगह रखा है आपका रूट 3, तो वही यहाँ पर ये रख दीजिए। मान रखेंगे, बाहर आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये हमारा रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण कितने अंश का होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, उसको आप देखना। ये है आपका एक, मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये आपका कोई एक समबाहु त्रिभुज है, और
समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये भुजा आपकी ए है तो ये भी कितनी होगी ए, और ये भी कितनी होगी ए, और इसके अंदर के जो कोण होंगे वो तीनों बराबर होंगे। अगर ये 60 अंश का होगा तो ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। इनके तीनों जो कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, ये भी हमें बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की कोई एक भुजा अगर हम बढ़ाते हैं तो बहिष कोण कितने अंश का होगा। तो मान लीजिए कि हम कोई एक भुजा यहाँ पर बढ़ाते हैं, सबसे पहले तो इनको हम नाम दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं। ये मान लो ए है, ये आपका बी है, ये ए बी भुजा हो गई और ये सी है। तो हम कोई एक भुजा बढ़ाते हैं, मान लो हमने बी सी को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, ये आगे की ओर हमने बी सी को बढ़ा दिया, तो जो ये कोण बना ये बहिष कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिष कोण कहलाता है। तो यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि बहिष कोण कितने अंश का होगा, तो यही कोण पूछ रहा है, ये बाहर वाला। ठीक है, तो ये जो पूरा कोण होता है, ये पूरा कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, सीधी रेखा में ये जो पूरा कोण बनता है, ये पूरा कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है, और इतना कोण हमारा ये 60 डिग्री का है। तो पूछा है कि ये बहिष कोण कितना होगा, तो 180 में से हमें 60 डिग्री घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। और ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है आपका ज्यामिति से। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनना है। सवाल क्या कह रहा है कि दिए हुए चित्र में कोण अल्फा का मान है, यहाँ ओ वृत्त का केंद्र है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रमेय होती है, वो आपको यहाँ पर हम नोट करा देते हैं, वो आपको याद रखना है, काफ़ी पूछी जाती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जो प्रमेय होती है वो होती है आपका कि वृत्त के, इसको हमारे साथ आप नोट कर लीजिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यही प्रमेय आपकी यहाँ पर काम आने वाली है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी कि जो कोण ये बनना है, कितना बनना है? 60 डिग्री बनना है ना। तो ये जो है शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जो शेष परिधि पर यहाँ पर कोण कौन बनना है? ये बनना है ना अल्फा। तो इसका ये क्या है? दुगना है, यानी कि अल्फा अगर 30 होगा तब ये होगा 60, क्योंकि ये कैसा है? दुगना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक प्रमेय है। तो ये आपको नोट कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है करणी की पावर 3, अंदर लिखा है 72.9 और बटे में लिखा है 0.4096। इसका मान क्या होगा? इसको हल करना है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है आपके सामने, तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर। तो करणी की पावर 3 लिखा है, ऐसे ही लिख दीजिएगा, और अंदर क्या लिखा है? 72.9 बटे में लिखा है 0.4096। अब देखिए, अगर हम ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा है। तो 72 और दशमलव हटा दिया, तो यहाँ पर 1 जीरो नीचे हम बढ़ा देंगे। और अगर नीचे के दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे? 4 जीरो। तो ऊपर हम बढ़ाएंगे 4 जीरो, और नीचे जब बढ़ाएंगे तो 1 जीरो, क्योंकि ऊपर से दशमलव हटाया तो नीचे 1 जीरो। इस जीरो से 1 ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखने इसको कैसे हल करेंगे। 729 जो होता है ये होता है 9 की घात 3, यानी 9 का क्यूब होता है। तो 729 का काम हो गया। अब ये 3 जीरो बचे, यानी कि 1000 बचा ना। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और बटे में क्या लिखा है? 4096। ये होता है आपका 64 की पावर 2, यानी कि 64 का ये क्या होता है? वर्ग होता है आपका। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको और हल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 9 की पावर जो 3 लिखा है, ये तो 9 की पावर 3 ही लिखेंगे।
इंटू 10 की पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6, इनका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12। अब करणी की घात 3 लगा है तो बाहर क्या आ जाएगा आपका 9 ऊपर से बाहर आ जाएगा, एक ऊपर से आपका 10 बाहर आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 90 बटे में 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो अब 16 से भाग दे देंगे 90 में, तो 16 पचाई 80, 5 बार गया। ठीक है, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, कितना बचा 10 बचा ना, तो दशमलव लगा है, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96। तो लगभग आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5.625 बार ये जाएगा। तो ये था इसका सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 हैं, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो दो संख्याओं का योगफल दिया है, यानी कि हमने संख्या मान ली a और एक मान ली b, इनका योगफल दिया है 5, इनका गुणनफल दिया है a इंटू b 6। तो कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पर, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 3 और b बराबर 2 रखें तो 5 आ जाएगा। और वहीं यहाँ पर करते हैं 3 और 2, 3 दूनी 6, यानी कि हमें मान मिल गए यहाँ पर a बराबर 3 और b बराबर 2। अब कह रहा है कि तदनुसार उनके वर्गों के, तो वर्ग इनके क्या हो जाएंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो वर्ग भी हो गए। अब कह रहा है कि उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो जो ये वर्ग हमने निकाले हैं इनका व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1/9, यानी कि 9 का व्युत्क्रम 1/9 और b का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4। इनका योग निकाल लीजिएगा, यही पूछ रहा है। तो 1/9 प्लस में 1/4, लघुत्तम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 36। 9 से भाग देंगे 4, 4 एकम 4, ऊपर आ जाएगा 4 9 36, यानी कि 9। तो ये हो जाएगा 13/36, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे। अभी हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पर जो कोण दिए गए हैं उनका अनुपात दिया गया है, तो त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात दिया गया है, कोणों का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 2:3:4। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 2 3 5 और 4 9, तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ये आपको सीधे हम ट्रिक बता रहे हैं, x मान के लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 9 बराबर हो जाएगा 180, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 1 बराबर 20। हमसे पूछ रहा है तीनों कोण, तो 1 बराबर अगर 20 है तो यहाँ पर पहला है 2 अनुपात, तो 1 बराबर 20, तो 2 अनुपात बराबर 40 हो जाएगा ना। ठीक है, अनुपात लगा दीजिएगा, सॉरी अनुपात नहीं लगाना है, यहाँ पर कॉमा लगा के दिए गए हैं आंसर इनके। तो 1 बराबर 20 है, तो पहला जो है 2, तो 2 बराबर 40। इसी तरीके से दूसरा दिया है 3 अनुपात, तो 1 बराबर 20, तो 3 अनुपात बराबर 20 60 हो जाएगा दूसरा। तीसरा हो जाएगा 1 बराबर अगर 20 है तो 4 बराबर 20 को 80, तो 40 60 80 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 0.125, इसका पावर जो दी गई है वो दी गई है 2/3, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दशमलव अगर हम इसका हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 आएंगे, यानी कि 125/1000 और ऊपर आ जाएगा पावर में 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और बटे में लिख सकते हैं 10 की घात 3 और पूरे की जो घात लगी है वो लगी है 2/3। अब देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/10 और पूरे की पावर 3 और गुणे में जो पहले पावर लगी है वो लगी है 2/3।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/10 और इसका होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं, 25/100, तो आंसर आ जाएगा 0.25। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा गया है कि आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर है। परिसर क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। तो जो परिसर होता है उसका एक सीधा सीधा फार्मूला होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, आंकड़े जो दिए गए हैं उनमें जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो है माइनस छोटी संख्या, माइनस में आ जाएगा छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? यहाँ पर अगर देखेंगे तो आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी है 42। क्या है? 42 है। और अगर सबसे छोटी संख्या देखी जाए तो माइनस कर देंगे उसको, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? इनमें से सबसे छोटी संख्या है आपकी 15। तो 42 माइनस में कर देंगे 15, तो ये आ जाएगा आपका 27 यानी कि 27। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो परिसर निकालना आपको आ गया है। परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है और x का मान हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। 2 की घात लिखा है आपका 2x माइनस में 1 बराबर लिखा है 1/8 की पावर x माइनस में 3। इसको हल करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे? तो 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर में 1 इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 की घात 3 और पूरे की घात जो लगी है वो लगी है x माइनस में 3। अब देखिए इधर तो यही रहने दीजिए, 2 की पावर 2x माइनस में 1 बराबर में 1 में इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात, अब 3 का ऊपर पूरी घात में गुणा हो जाएगा 3x माइनस में 9, 3 त्रिका 9। अगर ये घात हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर में, अगर ये ऊपर जाएगी तो 2 की पावर माइनस में 3x माइनस के 9, ये लिख सकते हैं ना। अब देखते हैं इसके आगे, देखिए इसके आगे हम हल करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं आपको, यहाँ से आपको दिक्कत ना हो। आगे हल करेंगे, इसी को हल करेंगे तो देखिए नीचे जो है आधार हमारे दोनों समान हैं तो घातें भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि जो 2x माइनस 1 है ये बराबर हो जाएगा। अब माइनस का हम अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस में 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 9। अब देखिए 2x इधर हैं, ये माइनस के इधर आ जाएंगे तो 2x प्लस में 3x और बराबर में 9 प्लस में 1 यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर हो जाएगा आपका 10/5 यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 समांतर रेखाएं हैं AB और CD। एक है आपका AB, एक ये AB हो जाएगी और दूसरी दी गई है आपकी CD। ये दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो चलिए आपको इधर से एक प्रमेय बता देते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि 2 आपकी ये कोई समांतर रेखाएं हैं, एक है ये और दूसरी है ये, ठीक है। तो ये आपकी कोई 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इसके नाम हम दे देते हैं, एक है ये AB और दूसरी है आपकी ये CD, ठीक है। तो अगर हम इसको कोई एक त्रियक रेखा यहाँ पर काटती है, कोई एक त्रियक रेखा इसको यहाँ पर अगर ये काटती है तो जो कोण बनते हैं कौन कौन से? ये बनता है एक कोण, ये बनता है, तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये होंगे एकांतर कोण। कैसे होंगे? एकांतर कोण। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। इसी प्रकार से इधर जो कोण बनेगा ये बनेगा और ये बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, यानी कि ये भी कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है हमें आपके सामने। देखिए मान लो अगर हम इसको एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है,
ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए जो ये कोण बन रहा है ये जो है इस वाली भुजा के, ये देखिए एकांतर कोण है तो ये 55 का हो जाएगा। अगर ये 55 का है तो ये 55 का हो जाएगा। इसी प्रकार ये 38 अंश का है तो यहाँ पर भी एक कोण ये बन रहा है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 38 का। हमें निकालना ये वाला पूरा है, ये पूरा, तो 55 + 38 कितना हो जाएगा, 93। यही आपका आंसर हो जाएगा, 93 डिग्री यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1000 पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसका हल देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका आंसर। 1000 रुपये पर सबसे पहले तो हमें निकालना है कि 40% की अगर छूट दी जाए तो कितना आएगा। तो 40% की अगर हमने छूट दे दी तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी कि 40 × 10 बराबर में 400, यानी कि 400 रुपये की छूट हमें मिलेगी अगर हम 40% की छूट देते हैं। अब निकालना है 30% की और 10% की। अगर क्रमागत 2 छूट दी जाए तो कितनी छूट मिलेगी, तो देखते हैं। तो इसका जो एक फार्मूला होता है वो होता है x + y माइनस में x × y अपॉन में 100, यानी कि सक्सेसिव वाला केस लगेगा यहाँ पर। तो x की जगह लिखा है 30 प्लस में y की जगह है 10 माइनस में 30 × में 10 और बटे में 100। तो 10 से काटेंगे 10 दशारम 100 और 10 से काटेंगे 10 तिहाई 30, 30 + 10 हो जाएगा आपका 40 और माइनस में आगे आया कितना 3, यानी कि 37%। तो ये जो 37% है तो ये निकालना होगा हमें 1000 का। तो 1000 का 37% यहाँ पर हमें छूट मिलेगी। तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 370। 37 × 10 370 आ जाएगा। पहले मिल रही थी 400 रुपये की छूट, अब मिल रही है 370 रुपये की छूट। हमसे पूछा गया है कि इनका अंतर कितना होगा। तो 400 और 370 में अंतर हो जाएगा हमारा 30 रुपये का। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे कोई मान लो कोई 2 कोण हैं, एक है ए और दूसरा है बी। तो इनका अगर योग 90 डिग्री के बराबर है तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण। अगर ए है कोई कोण तो इसका कोटिपूरक अगर हमें निकालना होगा तो वो हो जाएगा 90 माइनस में ए। ए का कोटिपूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस में ए। इसी प्रकार अगर हमें ए का संपूरक कोण निकालना हो तो ए का संपूरक कोण हो जाएगा 180 अंश माइनस में ए। यानी कि अगर पूछा जाए कि ए का संपूरक कोण कितना होगा तो वो हो जाएगा 180 अंश माइनस में ए। और अगर पूछे कि 180 अंश माइनस में ए का संपूरक कोण कितना होगा तो वो हो जाएगा ए। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को कैसे हल करते हैं देखिए। तो इस सवाल को हल करेंगे, देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मान के हम इसको हल कर देते हैं कि एक कोण का संपूरक कोण, तो मान लीजिए कोई कोण है थीटा, इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस में थीटा, क्योंकि संपूरक कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो एक कोण का संपूरक कोण यानी कि ये हो गया एक कोण का संपूरक कोण 180 अंश माइनस थीटा, उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। किसके, थीटा के कोटिपूरक कोण, यानी कि अब थीटा का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा 90 अंश माइनस में थीटा। तो कह रहा है कि ये जो है 3 गुना है, यानी कि एक कोण का संपूरक कोण 3 गुना है किसका, कोटिपूरक कोण का। तो इसको दोनों को बराबर कर देते हैं। 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर है आपके 180 माइनस में थीटा के। और कह रहा है कि ये जो है ये वाला पार्ट 3 गुना है किसका, इसका। तो जब ये 3 गुना है तो इसमें हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 का गुणा जब 90 में करेंगे तो आ जाएगा 270 डिग्री, माइनस में 3
का गुणा अंदर करेंगे तो 3 थीटा बराबर में 180 डिग्री और माइनस में थीटा। अब हल कर लेते हैं, ये माइनस में 3 थीटा और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा थीटा बराबर में 180 डिग्री और माइनस में 270। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 थीटा बराबर में आ जाएगा 90, माइनस के ये भी आएंगे तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर हम x नहीं मानेंगे, क्योंकि x मानकर तो आप लोग लगाते आए हैं, तो x ना माने तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको लगाना। कैसे लगाएंगे इसको, a तथा b की आयु दी गई है 6:5, इसको ओरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a दिया गया है और b दिया गया है, इनकी जो अनुपात दिया गया है 6 अनुपात दिया गया है 5, ठीक है। तो दोनों की अगर हम आयु को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और यही 11 की वैल्यू दी गई है उनकी आयु का योग 44 वर्ष। तो 11 बराबर क्या आ जाएगा 44, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो जब 1 बराबर 4 है तो 6 बराबर कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 1 बराबर 4 है तो 6 बराबर 4 गुणा 6 बराबर आ जाएगा 24। तो ए की आयु आ गई आपकी 24। इसी तरीके से बी की निकाल लेते हैं। अगर 1 बराबर 4 है तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 बराबर यदि 4 है तो 5 बराबर आ जाएगा 4 × 5, यानी कि 4 पंचे 20। तो ए की आ गई आपकी उम्र 24, बी की आ गई आपकी 20। पूछा है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद जब निकालेंगे तो ए की उम्र में 24 + 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। और बी की उम्र अगर अभी 20 साल है तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 और प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 28। इनका अनुपात निकालना है तो 32/28 कर देंगे, 4 से काट दीजिएगा इसको, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, यानी कि 8:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी कि जो साधारण ब्याज होता है, अगर पहले साल में जो साधारण ब्याज होता है, मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, पहले साल का साधारण ब्याज अगर मान लो 48 है तो दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 48 ही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल, यानी कि बराबर चलता है। अगर यहीं पर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की, अगर पहले साल का ब्याज 48 रुपया है तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, 48 तो होगा ही होगा, लेकिन 48 पर भी जो परसेंट मिलेगा वो भी यहाँ पर ऐड होगा, यानी कि 48 + 48 का 8% जो यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में, यानी कि 8% की दर से हमें ब्याज मिल रहा है 48 रुपया पहले साल में। तो 48 ये तो मिलेगा ही, दूसरे साल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जो ये ब्याज 48 मिला है, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, वही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 48 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 48 का 8% और मिलेगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, 48 प्लस में 48 इंटू में 8/100, इसको काट देते हैं हम, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से इसको काट देते, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 48 दूनी 96/20, 25। तो 48 प्लस में 96/25, 25 से जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 × 75, कितना बचा 21 हो जाएगा, 25 × 8 = 200, यानी कि 3.8 आ जाएगा। तो 48 और प्लस में 3.8, यानी कि लगभग आ जाएगा 51.8, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा।
ये बहुत ही दिमागी क्वेश्चन है, आपको इसको हम x मानकर आपको बताएंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो हमने माना कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। तो मान लिया कोई वस्तु का जो है क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है उसकी x रुपये, और विक्रय मूल्य मान लिया हमने कितना है, y रुपया। कितना है, y रुपया। तो लाभ कितना हो जाएगा इसका बच्चा, ज़रा ये बता दीजिए। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, यही तो लाभ होता है। तो y हमारा विक्रय मूल्य है और x हमारा क्रय मूल्य है, तो ये क्या हो गया, लाभ हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए जो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करिए। अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या है, y है। तो विक्रय मूल्य हम भैया आप कर रहे हैं 2 गुना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है तो करना पड़ेगा। तो 2 गुना हो गया यानी कि 2y। तो कह रहा है कि लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ क्या हो जाएगा, 3 गुना। यानी कि अब हमारे हिसाब से लाभ कितना आएगा, 2y विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है x, तो हमारे हिसाब से आएगा 2y माइनस में x। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब लाभ जो है ये 3 गुना है। कौन, ये वाला लाभ जो है ये कितना है, 3 गुना। किससे, इस वाले लाभ से। तो इस वाले लाभ में हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको कर देते हैं बराबर, यानी कि y माइनस एक्स जो है ये 3 गुना कम है किससे, 2y माइनस के x से। तो इसलिए हम इसमें 3 का करेंगे गुणा। तो ये अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3y माइनस में 3x बराबर में 2y माइनस में x। तो y वाले एक साइड कर लेंगे तो 3y माइनस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो y, और बराबर ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2x। इधर से जाएगा तो प्लस में होगा, 3x से एक x घटा देंगे तो y बराबर आ गया 2x। तो यानी कि जो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2x। यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू 2x, यानी कि कोई चीज़ हम अगर x में ला रहे थे और 2x में बेच रहे हैं तो सीधा सीधा दुगना हो रहा है, यानी कि 100% की हमारे प्रॉफिट हो रही है। तो वही पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, x की ला रहे थे 2x में बेच रहे थे, तो सीधा सीधा 100% का हमें लाभ हो रहा है। तो चलते हैं आगे। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।